क्या औरत फितना होती है? हमारे कल्चर ने औरत के अराउंड इतनी मिथ्स बुन दिए हैं कि हम उन्हें इस्लाम का हिस्सा समझने लगे हैं। हम अपनी सोसाइटी में अक्सर औरत को कमतर समझने की गलती करते हैं। कम अक्ल, उन्हें अहमियत ना देना, उन्हें फैसलों से दूर रखना, उन्हें गुलाम समझना और उन्हें फितना का लेबल देना। ये सब कल्चर की बनाई हुई नरेटिव है, इस्लाम की नहीं। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, हिफाजत और डिसीजन मेकिंग का हक दिया है। अगर हम इस हक को रोक रहे हैं तो गलती हमारी है, इस्लाम की नहीं। कुरान में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि औरत फितना है। हम जिस आयत को, जिस हदीत को कोट करते हैं उसे हम मुकम्मल तौर पर समझते नहीं, और ये हमारी लाइल्मी, कम अक्ली और जहालत का सबूत है। औरत फितना का सोर्स नहीं होती। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि जो फितना यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, उस फितने का मतलब बुराई नहीं है। ये फितना अरबिक वर्ड है विच मीन्स आजमाइश, चैलेंज, ट्रायल। यानी उस तरह माल और ताकत भी फितना है, औलाद भी फितना है। तो क्या वो बुरी चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही औरत के लिए लफ्ज़ फितना कोई बुराई का सबब नहीं, बल्कि एज अ टेस्ट, एज अ चैलेंज कहा गया है, जो चैलेंज मर्दों के लिए है। इस्लाम ने औरत को अक्यूज नहीं किया, बल्कि मर्दों को अपनी नफ्स को डिसिप्लिन करने के लिए कहा गया है। इस्लाम ने तो औरत को इज्जत दी है। जब वो बेटी होती है तो रहमत होती है, जब वो माँ होती है तो उनके कदमों के तले जन्नत होती है, जब वो बीवी होती है तो वो लिबास होती है अपने शौहर के लिए, और जब माशरे का हिस्सा है तो इज्जत और हक की साहिब है। तो अगर आपने अगली बार किसी भी मर्द या औरत को ये कहते हुए सुना कि औरतें तो फितना होती हैं, औरतों का काम नहीं है अपनी ओपिनियन रखने की, तो आप जान लें कि वो जाहिल है और इस्लाम से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं।